हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति 8.1 प्रश्नावली 8.1 में आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक अगर आप 1 से 8 तक के क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें आपको प्रश्नावली 1 से लेकर 8 तक के सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज 1 बाय 1 मिलेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/करणी में 3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज एबीसी में दे रखा है, एक त्रिभुज है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं एबीसी। इसमें कहा है कि कोण बी समकोण है, तो कोण बी को समकोण मतलब 90 डिग्री हम बना देते हैं, और लिखा है tan a बराबर 1/करणी में 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन में हमें दिया है, क्या दिया है लिखेंगे, दिया है tan a बराबर 1/करणी में 3। tan a बराबर 1/करणी में 3। अगर tan a बराबर 1/करणी में 3 तो tan थीटा बराबर, देखिए एक हमने बताया कि 90 के ठीक सामने की भुजा कर्ण और थीटा के ठीक सामने की भुजा लंब होती, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। यहां से हमें मिला कि लंब जो है 1 है और आधार करणी में 3 है। ये इनका अनुपात दिया है, तो 1 के भी लिख सकते हैं या जो है सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। 1 के लंब और आधार क्या है, ये आधार है। ए के ठीक सामने की भुजा लंब, क्योंकि कोण ए है, और आधार कितना हो गया, करणी में 3 ए हो गया, करणी में 3 के हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है फार्मूला, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना है हमारे पास, लंब जो है 1 है, तो 1 के मतलब के का वर्ग प्लस करणी में 3 के का, करणी में 3 के का वर्ग, तो हो गया के स्क्वायर प्लस करणी में 3 का वर्ग 3 के स्क्वायर। जोड़ लेंगे तो दोनों को जोड़ने पर आया 3 1 4 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या मिल जाएगा हमारे पास, करणी में 4 के स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 और के का वर्गमूल के, मतलब कर्ण हमारे पास आ गया 2 के, कर्ण आ गया 2 के। क्वेश्चन दिया था tan a बराबर 1/करणी में 3, तो इन निम्न का मान ज्ञात करना था। दो क्वेश्चन हमारे पास थे, साइन ए cos c प्लस cos a sin c, और cos दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, sin a निकालना है, cos c निकालना है, cos a निकालना है, sin c निकालना है। चलिए निकालते हैं sin a cos a। साइन ए क्या हो जाएगा, यहां निकालते हैं साइन ए। हमें आवश्यकता है क्वेश्चन में साइन ए की। साइन ए बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो
कोण ए है तो ए के ठीक सामने की भुजा लंब और 90 के ठीक सामने की भुजा कर्ण, तो के बटे 2 के, ये हो गया के बटे 2 के से के कट गया, आ गया 1/2, 1 के बटे 2 के से के कट गया 1/2 आ गया। साइन ए, फिर क्या चाहिए, कॉस ए भी चाहिए, कॉस ए, इससे हम देखकर निकाल रहे हैं क्या क्या इसमें लिखा है, सब निकाल लेते हैं। साइन ए कॉस सी, कॉस ए निकाल लेते हैं, साइन सी निकाल लेते हैं, और इसका भी काम चल जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, अगर कोण थीटा है, ए है, तो ए के ठीक सामने की भुजा लंब और 90 के ठीक सामने की भुजा कर्ण, जो भुजा बची वो आधार हो गई। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार करड़ी में 3 के है, करड़ी में 3 के बटे कर्ण कितना है 2 के, तो के से के कैंसिल हो गया, करड़ी में 3/2 आ गया। और क्या चाहिए हमें, अभी हमारे पास चाहिए कॉस ए। अच्छा, कॉस साइन ए, कॉस ए हमने निकाल लिया, साइन सी, साइन सी निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन ध्यान रखना है हमारे पास अभी क्या दिक्कत है कि अब कोण सी हो गया, कोण सी हो गया, अगर कोण सी है तो कोण के ठीक सामने की भुजा लंब और 90 के ठीक सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण तो वही रहेगा जो है, आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि कोण के ठीक सामने की भुजा ही लंब होती है। और अब क्या है, कोण हमारा सी है, सी, अभी तक ए था, अब सी है, तो सी के ठीक सामने की भुजा लंब, तो लंब कितना हो गया, करड़ी में 3 के बटे कर्ण कितना हो गया 2 के, तो ये आ गया करड़ी में 3/2। फिर क्या निकालना है हमें, कॉस सी भी चाहिए। ध्यान से देखिए, कॉस सी भी क्वेश्चन में है, यही चारों हम निकाल रहे हैं अलग से। कॉस थीटा बराबर फिर वही फार्मूला आधार बटे कर्ण, जो यहां फार्मूला लगा कॉस ए बराबर वही कॉस सी बराबर, कॉस का साइन, कॉस, टैन, ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। एकदम ध्यान से याद रखना है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आधार कितना है हमारा, आधार कोण सी के लिए आधार देखिए, कोण सी ये है, तो इसके सामने की भुजा लंब और ये कर्ण हो गई, तो यह आधार हो गया 1 के, तो 1 के मतलब के ही, या 1 के लिख सकते हैं, बटे कर्ण 2 के से के कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ए साइन ए प्लस बी का वैसे फार्मूला होता है, चाहे तो हम उससे भी लगा सकते हैं, चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए मान रखते हैं, साइन ए का क्या है मान, साइन ए बराबर यहां हमने निकाला 1/2 इंटू, ये बीच में सब इंटू, कॉस ए, साइन ए कॉस सी लिखा है, कॉस सी का मान 1/2 हो गया, प्लस कॉस ए का मान हमारे पास करड़ी में 3/2 है, इंटू साइन सी का मान करड़ी में 3/2। गुणा कर लेते हैं, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना हो जाएगा 3 बटे 2 दूनी 4, हर बराबर है, अंश को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4 बराबर आ गया 1, 4 बराबर 4, इसका आंसर आ गया 1। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड भी सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन। लिखा है कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी
कॉस कितना है, कॉस ए का मान करड़ी में 3/2 है, करड़ी में 3/2 इंटू कॉस सी का मान हमारे पास है 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 है और इंटू साइन सी का मान हमारे पास करड़ी में 3/2 गुणा कर लेंगे तो करड़ी में 3 1 जा करड़ी में 3 2 2 जा 4 हो गया माइनस 1 गुणे करड़ी में 3 करड़ी में 3 आएगा और 2 2 जा 4 आ गया। माइनस था, दोनों सेम है, घटाएंगे तो शून्य आ गया। ये आंसर हो गया। समझते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/करड़ी में 3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा क्वेश्चन था इसी में कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान ज्ञात। दो क्वेश्चन है हमारे पास दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। हमने एक त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें कोण बी समकोण, समकोण का मतलब कोण बी को 90 अंश बना दिया। लिखा है tan ए बराबर 1/करड़े में 3, तो हमने लिखा दिया है क्या, tan ए बराबर 1/करड़ी में 3। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1 और आधार कितना है करड़ी में 3। ये दोनों का अनुपात दिया है तो हमने मान लिया कि के अनुपात में है, तो जो है डायरेक्ट चाहे तो 1 और करड़ी में 3 भी लिख सकते हैं, 1 के या करड़ी में 3 के लिख लिया। अब क्या होगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए एक समकोण त्रिभुज ए बी सी हमने बनाया है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि लंब और आधार पता है तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की ही आवश्यकता होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना है हमारे पास, के है या 1 के है, और तो के का वर्ग हो गया, आधार का वर्ग, आधार कितना है करड़ी में 3 के, तो करड़ी में 3 के का वर्ग, के स्क्वायर का के स्क्वायर, करड़ी में 3 के का वर्ग, करड़ी में 3 का 3 हो गया, के का के स्क्वायर हो गया। तो 1 के और 3 के मिलके 4 के स्क्वायर है तो स्क्वायर। कर्ण वर्ग बराबर ये इतना आ रहा था, तो कर्ण बराबर क्या होगा, यही करड़ी में हो जाएगा, सेम करड़ी लगा दी गई। तो कितना हो गया, 4 का वर्गमूल 2 और के स्क्वायर का वर्गमूल के। अब हमें क्या निकालना है, जो जो इसमें लिखा है यहां लिख लिए। क्या क्या लिखा है, साइन ए लिखा है, कॉस ए लिखा है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, यही लिखा है, यही हम यहां लिखकर अलग से निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब देखिए कितना है, 1 है, 1 के है तो 1 के लिख दिए, 1 के मतलब के ही होता है, और कर्ण कितना है 2 के, तो 1/2 हो गया। ऐसे कॉस से बराबर एक कोण ए के लिए ये जो है हमारा लंब है और ये जो है आधार है और एक कर्ण है। कोण ए के लिए ए के ठीक सामने की भुजा लंब, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है देखिए करड़ी में 3 के और कर्ण कितना है 2 के, तो करड़ी में 3/2 आ। फिर हम आ गए कोण सी पर, कोण सी के ठीक सामने की भुजा अब की बार ये लंब होगा, क्यों होगा, क्योंकि कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है, तो अब की बार कोण सी पूछ रहा है तो जो है लंब ए हो जाएगा, तो आधार ए हो जाएगा। समझिए ध्यान से क्या करेंगे, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है करड़ी में 3 के अब की बार, और कर्ण कितना है 2 के है, तो के से के कैंसिल हो गया, करड़ी में 3/2 आ गया। ऐसे कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारे पास के है और कर्ण कितना है 2 के से के कैंसिल हो गया, आ गया 1/2 लिख दिया गया। ये सब का मान हमें पता हो गया। अब हमें मान निकालना था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। मान रखते हैं यहां से साइन ए का मान 1/2,
cos c का मान देखिए 1/2 और ऐसे cos a का मान हमारे पास है करड़ी में 3/2 और cos c का मान है साइन सी का मान है हमारे पास करड़ी में 3/2। सबका मान यहां से रख दिए, ये इनका गुणा कर लिए, एक एक कम एक, दो दूनी चार, का से का करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 3 आ गया और दो दूनी 4 आ गया। हर बराबर है, अंश को जोड़ लिए, हर बराबर है तो अंश को ऐसे जोड़ लेंगे, 1 धन 3 आएगा बराबर 4/4 आ जाएगा, काटने पर 1 आ गया। ऐसे दूसरा हमें निकालना था तो यहां हमने निकाला था cos a का मान, cos c का मान, sin a का मान, sin c का मान। तो cos a का मान करड़ी में 3/2, cos c का मान 1/2, sin a का मान 1/2, sin c का मान करड़ी में 3/2। गुणा किए करड़ी में 3 गुणे 1 करड़ी में 3, दो दूनी 4 और करड़ी में 3 गुणे 1 करड़ी में 3, दो दूनी 4, दोनों सेम है, घटाए तो 0 आ गया। ये पहले का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण दिया है। अगर वीडियोज अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियोज को लाइक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको जो है अवश्य मिले। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। इस त्रिभुज में जो है क्या है, कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू जो है क्या है, समकोण। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर बनाए, इसमें कोण क्यू समकोण बना दिए। अब क्या लिखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, दिया है, मान लेंगे पहले, माना पी आर बराबर x, मान लेते हैं माना पी आर बराबर x और पी क्यू बराबर y। पी आर बराबर x और पी वाई बराबर y मान लेते हैं, तो हमारे पास पी आर बराबर x और पी क्यू आर बराबर y, और ये हमारे पास दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और दिया है हमारे पास क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और भी साथ में दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर का मान हमारे पास x है और क्यू आर का मान हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर, सॉरी यहां क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर y दे रखा है, 25 दे रखा है। क्यू आर की जगह y रख दिए, पी आर की जगह x बराबर 25 दिया है, तो y का मान निकालेंगे, y बराबर 25 माइनस x हो जाएगा।
लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ए पी क्यू आर है हमारे पास त्रिभुज, तो पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 90 के ठीक सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो फार्मूला होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? यक्स, तो यक्स का वर्ग, लंब कितना है? वाई, तो वाई का वर्ग, प्लस आधार कितना है? 5 का वर्ग। इसको यक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। वाई का मान हमने निकाला है, इसको चाहें तो समीकरण 1 लिखें। वाई का मान हमने निकाला है 25 माइनस यक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से हमने लिखा किसका मान? समीकरण 1 से लिखा वाई का मान। हल करेंगे, यक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा ही रहेगा। 25 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए बी, तो 2 गुणे 25 गुणे यक्स प्लस 25 हो गया। क्या आएगा? यक्स स्क्वायर, सबको 25 का वर्ग 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 यक्स प्लस 25। इसको भी उधर ही पक्षांतर कर देते हैं तो मिलेगा 625 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 50 यक्स प्लस 25 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 0। ये यक्स स्क्वायर को हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो बराबर 0 हो गया। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 625 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आया? 625 और 25 650 माइनस 50 एक्स बराबर 0। 50 एक्स को उधर ले जाते हैं तो 650 बराबर 50 एक्स, तो एक्स बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? 650 बटे 50 बराबर एक्स मिल गया, 0 से 0 कट गया, आ गया एक्स बराबर 13। एक्स बराबर हमारा मिल गया यक्स हमारा 13 मिल गया, तो y बराबर क्या मिल जाएगा? y बराबर मिलेगा 25 माइनस यक्स, तो कितना हो गया? 25 माइनस 13 बराबर 12 आ गया। यक्स बराबर 13, y बराबर 12। यक्स बराबर यहां 13 मिला, y बराबर हमारा 12 मिला। अब हमें क्या निकालना है? साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब कितना है हमारा जो है पी के लिए, कोण पी के लिए लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, जो बचा वो आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। ऐसे हमें निकालना है कॉस पी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा? आधार 5 है और कर्ण कितना है? 13। आधार 5 है, कर्ण 13 है। और हमें निकालना है टेन पी। टेन थीटा बराबर होता है आधा
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 12 और आधार कितना है 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू जो है समकोण लिखा है, तो कोण क्यू को हमने समकोण बना दिया। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 सेंटीमीटर बना दिया, और दो भुजाओं को हमने अपने से मान लिया, माना पी आर बराबर x सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर y सेंटीमीटर। हमारे पास दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और यही हमने माना है पी आर को x और क्यू आर को y बराबर 25, तो y बराबर 25 माइनस x हो गया। हमने इसी त्रिभुज में क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है x है, लंब कितना है y है, आधार कितना है 5 है। y बराबर जो है हमने निकाला है 25 माइनस एक्स, समीकरण 1 से हमने लिख दिया 25 माइनस एक्स। इसमें हमने लगा दिया कौन सा फार्मूला, यहां लिख दें, लिखना चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हमने लगा दिया। तो एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 हो गया। 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर प्लस 25 दूनी 50 एक्स प्लस 25 हो गया। इस एक्स स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर दिए तो सब एक तरफ हो गया, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 और प्लस 25, और प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 625 प्लस 25 650 और माइनस 50 बराबर 0। 50 एक्स इधर हो गया, इधर माइनस है उधर गया प्लस हो गया, तो 650 देखिए 50 एक्स को पक्षांतर करेंगे, इधर क्या है गुणा है, इधर आके भागे हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 65 को काटेंगे 13 आ गया, तो एक्स बराबर 13। लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 13 बराबर एक्स आया, या एक्स बराबर 13, 13 बराबर एक्स आया, या एक्स बराबर 13, 13 बराबर एक्स कर सकते हैं, या एक्स बराबर 13। अगर x बराबर 13 मिला तो y बराबर क्या मिलेगा, यहां 25 माइनस एक्स में रख देते हैं, 25 माइनस एक्स y बराबर था तो 25 माइनस एक्स का मान 13, ये आ गया 12। अब हमें क्या निकालना है, x y z, x y निकल गया, लंब और कर्ण निकल गया, आधार निकल गया, तो हमें निकालना था साइन p कॉस p टेन p के मान ज्ञात करना था। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। कोण P निकालना है तो हमने बताया था कि कोण के ठीक सामने की भुजा लंब और 90 के ठीक सामने की भुजा कर्ण, जो भुजा बची वो आधार हो गई। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, सबका मान यहां से हमने रख दिया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें दिखाना है निम्न में सत्य और असत्य छाटिए। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा जो है सत्य है और कौन सा असत्य है। तो निम्न क्वेश्चन में हमें सत्य और असत्य छाटना है, साथ ही अपने उत्तर का कारण भी बताना है कि किस आधार पर एक क्वेश्चन जो है सत्य है और किस आधार पर असत्य है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है tan a का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन में दिया है tan a का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। कह रहे tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं tan 45 अंश का मान अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो 1 होता है। अभी आपको जो है मान नहीं पढ़ाया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों का, तो जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर आप जान सकते हैं कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसलिए जो है क्वेश्चन क्या है असत्य है।
इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं, इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। यहां तो tan a का मान tan 45 का मान 1 है, इसलिए इस आधार पर ये जो है क्या हो गया, असत्य हो गया। tan a का मान जो है 1 से कम हमेशा नहीं होता है, ये असत्य हो गया, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और यहां पर कहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए ये गलत है। सेकंड क्वेश्चन है, कोण a के किसी मान के लिए sec 12/5, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। सत्य है, क्योंकि sec a का मान 1 से अनंत तक बढ़ता है। sec a का मान 1 से लेकर अनंत तक बढ़ता रहता है। sec 0 अंश का मान ही 1 होता है। sec 0 अंश का मान 1 होता है। अगर sec 30 अंश, अगर हम बात करें sec 60 अंश की बात करें तो इसका मान 2 होता है। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि sec का मान जो है 1, 2, इस तरह sec का मान 1 से लेकर अनंत तक बढ़ता है। तो sec का मान जो है लिखा है, sec का कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो 12, 5 दूनी 12, 2 दशमलव समथिंग आ रहा है जो है sec का मान दे रखा है। तो sec का मान 1 से अनंत तक होता है, इसलिए हम रीजन में लिख देंगे sec का मान जो है क्या होता है, 1 से अनंत तक बढ़ता है, इसलिए जो है एक कथन हमारा सत्य है। थर्ड है, कोण a के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप में cos a का प्रयोग करते हैं। कोण a के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप में cos a का प्रयोग करते हैं, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos ही होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप, ये 3 अक्षर लिखते हैं, COS, cos लिखते हैं, इसलिए कोण a का संक्षिप्त रूप cos हो गया, सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सत्य हो गया कि cos को जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos होता है, सत्य, क्योंकि cos a कोण a के कोसाइन का संक्षिप्त रूप। क्वेश्चन नंबर 4 है, काट और a का गुणनफल काट a है। काट और a का गुणनफल काट a है। a असत्य है, क्यों असत्य है, क्योंकि काट a कोण तथा त्रिकोणमिति अनुपात का एक संकेत है। काट ए जो है कोण तथा त्रिकोणमिति अनुपात का एक संकेत है, इसको अलग अलग करके हम नहीं लिख सकते। कोण काट जो लिखा हुआ है ये इसका गुणनफल नहीं है, बल्कि का त्रिकोणमिति अनुपात जो है काट है, और ए जो है कोण है, इसका संकेत का एक रूप है, इसलिए इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसका इसमें लिखा है कि ये गुणनफल है, इसलिए ये असत्य है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी कोण थीटा के लिए दिया है साइन थीटा बराबर 4/3, पूछ रहा है कि यह सत्य है कि असत्य है। तो एक क्वेश्चन असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। हमने रीजन में लिखा है क्यों सत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में रहता है। साइन थीटा बराबर 4/3 है, जो कि 1 से अधिक है, अतः यह संभव नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो साइन थीटा का मान अब 120 का भी इसी के बीच में आएगा, -1 to 1 आपका आएगा। साइन का मान 0 से 1 के बीच में हमेशा ही आता है, चाहे इसके बाद 120 जाए, 130 जाए, 150 जाए, सब जो है जगह 0 से 1 के बीच में ही साइन थीटा का मान आता है, और यहां साइन थीटा का मान क्या है, 1 से अधिक है, इसलिए यह कथन असत्य है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, प्रश्नावली 8.1।